पूरे इजराइल में इस वक्त टेरर अलर्ट जारी है। जलते गजा की तस्वीरों के बीच इजराइल में धमाकों की खबर ने अमेरिका को चौंका दिया। कहा तो यह तक जा रहा है कि इजराइल में हमास के 27 एजेंट घुस आए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फटा बम। टारगेट पर थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री योव गैलेंट को उड़ाने की थी तैयारी। बम किसके लिए था? मौत का पैगाम। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फटे बम की कहानी नेतन्याहू को यही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है। ועוד לא יודעים, תכף אנחנו כרגע בודקים את הדברים, ונכון לעכשיו אני יכול לומר שזה יכול להיות פח"ע וגם יכול להיות פלילי. כיוון הפח"ע מאוד רציני. तेल अवीव में बम टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गया, जिसमें उसी शख्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था। सवाल यह है कि यह बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टारगेट कौन था? क्या ये बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था या इजराइल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराक में था? इसकी डिटेल अभी तक तेल अवीव की पुलिस जुटाने में जुटी है। लेकिन यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीव में इस तरह की कोई घटना हुई है। गाजा में खून खराबे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीव भी दहला, कभी लेबनान के हिजबुल्लाह के रॉकेट से, कभी चाकूबाजी से, कि कभी मिसाइल अटैक के पहले के सारन से। इजराइल वॉर मोड में है, लेकिन खुद इजराइल के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इजराइल ने गाजा में ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में थे। शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए इजराइल बातचीत के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है, गाजा पर हुए हमले उसकी वानगी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। हमले में एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण शहर खान यूनिस से इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, जो हाल के हफ्तों में तीव्र लड़ाई की जगह थी। गाजा में युद्ध और शांति साथ साथ। गाजा चल रहा है, अभी से नहीं, पिछले साल अक्टूबर से नेतन्याहू चला रहे हैं शांति प्रस्तावों, बैठकों और युद्ध विरामों की कोशिशों के बीच। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध छिड़ने के बाद 10वीं बार इजराइल पहुंचे शांति प्रस्ताव में जान फूंकने के लिए। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री भी तेल अवीव में थे। मकसद वही इजराइल और हमास के बीच शांति स्थापित हो सके। एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, सुन, उसके बाद दिखाएंगे शांति समझौतों की कोशिशों के बीच। मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर जंग की दस्तक। This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process. And so we're working to make sure that there is no escalation, that there are no provocations.
बताया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा के साथ एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए नए सिरे से बातचीत करेंगे। इजरायल के बाद ब्लिंकन मंगलवार को मिस्र के काहिरा की यात्रा करने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। AFP के मुताबिक जॉर्डन और खुद हमास ने भी पश्चिमी देशों से नेतन्याहू पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि कोई समझौता हो सके। वहीं इजरायल में भी युद्ध विराम को लेकर कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण धुर दक्षिणपंथी सदस्य किसी भी युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव और ब्लिंकन के इजरायल में लैंड होने के समय कैबिनेट बैठक में हमास प्रमुख का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमास इस समय तक अड़ियल बना हुआ है। उसने दोहा में वार्ता के लिए अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। इसलिए दबाव हमास और याह्या सिनवार पर होना चाहिए, न कि इजरायली सरकार पर। इससे पहले मई के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और कहा था कि यह इजरायल की ओर से आगे बढ़ाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बाद में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव के तहत शुरुआती 6 हफ्तों के लिए लड़ाई रुक जाएगी। इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की लेन देन होगी और मानवीय सहायता गाजा पट्टी में पहुंचाई जाएगी। अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने भी प्रगति की सूचना दी है और अमेरिका का भी मानना है कि समझौता होने के करीब है। हालांकि बाइडेन के ये कहने के बाद कि हम पहले से कहीं ज्यादा समझौते के करीब हैं, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सामी अबू जोहरी ने इस तरह की आशावादी बातचीत को भ्रम कहकर खारिज कर दिया है। मतलब घुमा फिराकर बात वहीं पहुंचती दिख रही है कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा कब होगी। हमास इजरायल युद्ध में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में पोलियो फैलने की आशंका गहरा गई है। विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। कुछ लोग सड़क पर सो रहे हैं। पीने का पानी भी दुर्लभ हो चला है। बाजारों में भोजन तो है, लेकिन यह बहुत महंगा है और फिलिस्तीनियों के पास पैसे नहीं बचे हैं। खून, मौत, मातम और सन्नाटा ही गाजा का वर्तमान है। 22 नवंबर 2023 को हमास और इजरायल के बीच 4 दिनों का संघर्ष विराम हुआ था। इस दौरान करीब 50 इजरायली बंधक और 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई थी। इसके बाद से सीज फायर डील पर सहमति की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। इजरायली डिफेंस फोर्स दम भर फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रही है। तमाम इंटरनेशनल संस्थानों की मानवीय अपील नेतन्याहू ठुकराते रहे हैं। 10 दिसंबर 2023 को भी अमेरिका, कतर और मिस्र की ओर से एक 3 स्तरीय सीज फायर डील का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर हमास के अधिकारी तो राजी हो गए, लेकिन इजरायल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ हमले तेज करने का ऑर्डर दिया था और हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक किसी भी तरह से युद्ध रोकने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीनियों को मारा, उसने दुनिया को चिंता में डाल दिया। यही वजह है कि दोहा में 15 और 16 अगस्त को गाजा सीज फायर डील को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में हमास के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया। हमास उन 3 स्तरीय प्रस्ताव पर सहमति चाहता है जो UNSC से भी पारित हो चुका है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नई शर्तें रखी हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल दक्षिणी गाजा में अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। साथ ही नेतन्याहू की मांग है कि वो गाजा में जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाएंगे और उत्तरी गाजा में लौटने वाले फिलिस्तीनियों को तलाशी के बाद ही जाने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इजरायल की इन नई शर्तों की वजह से ही हमास ने सीज फायर डील की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? युद्ध विराम होगा या गाजा यूं ही कब्रिस्तान में तब्दील होता रहेगा? और ऐसा लगता है कि दुनिया पर तीसरे खाड़ी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना 30% वॉरशिप इस वक्त पश्चिम एशिया के आसपास तैनात कर दिया है। ये ऐसे बैटल ग्रुप हैं जिनके पास परमाणु हथियार तक हैं।
क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजरायल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी है। यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी। बाइडेन के विध्वंसकों ने इजरायल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इजरायल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इजरायल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इजरायल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का 1/3 हिस्सा इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं,